मेरे साथ है बीएनबी चेन के सत्यजीत। अगर ये चेन्स फ्यूचर के इंटरनेट हैं, इनके ऊपर एप्लीकेशंस बन रही हैं कंज्यूमर एप्स के लिए, जैसे ऊबर, ट्विटर, एयरबीएनबी, ऐसी एप्स के लिए आपको क्या लगता है वो कौन सी चेन्स को फाइनलाइज करेंगे? BSC का ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑलरेडी काफ़ी लो है, $0.03 पर ट्रांजैक्शन शायद। अगर आप उसको और भी चीप बनाना चाहते हैं तो उस केस में OPBN सिक्योरिटी हम बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत सारे हैक्स होते हैं Web3 में, तो सिक्योरिटी को अच्छा करने के लिए हमारे पास आर्किटेक्चर डाउन है। फ्यूचर में यू थिंक दैट सॉलिडिटी स्टिल विल बी मोर प्रेफर्ड? आपके हिसाब से इस टाइम क्या सिनेरियो बन रहा है, बेस्ट क्या है, या आप ये कह रहे हो सबके लिए जगह है? वेलकम टू बिटरिंग और Web3 की दुनिया में स्वागत है। देखिए, मेरे साथ है बीएनबी चेन के सत्यजीत। ठीक है, मैं वीडियो में स्ट्रेट अवे क्यों आ रहा हूँ? देखो, एंड गेम क्या है कि इतनी सारी चेन्स हैं, दो लोग ये क्लेम करते हैं कि मल्टी चेन वर्ल्ड होगा, मल्टी चेन वर्ल्ड होगा। ठीक है यार, अरे क्या जितनी भी चेन्स आएंगी फ्यूचर में या मल्टी चेन्स में, हम जितनी भी चेन्स को देखते हैं कि वो सारी क्लेम करती है कि वो बेस्ट है। बेसिकली एक तरीके से हर चेन ये क्लेम करती है कि जो ब्लॉकचेन ट्रायलेमा है उसको उसने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार, क्लेम करने में क्या है, क्लेम करने में आप क्लेम कर दो, ट्विटर पे अनाउंस कर दो, कुछ पैरामीटर्स दिखा दो। बट बीएनबी चेन के साथ में मेरा आज जो डिस्कशन ये रहेगा कि कभी बीएनबी चेन ने क्लेम नहीं किया बाय द वे, लेकिन फिर भी मैं इनसे समझना चाहूँगा कि एक चेन को इवैल्यूएट करने के लिए कि यार वो बढ़िया चेन है या बेस्ट चेन है, एक रिटेल के पर्सपेक्टिव से और एक डेवलपर के पर्सपेक्टिव से भी, क्यों बीएनबी चेन उन सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरती है, मतलब वो परफेक्ट है। और परफेक्शन का मतलब ये नहीं कि 100% परफेक्शन है, 100% परफेक्ट कोई चेन नहीं है, बट फिर भी क्लोज टू परफेक्शन में अगर हम बात करें तो सत्यजीत से आज समझेंगे कि बीएनबी चेन उनके हिसाब से आज वही खुद ही इवैल्यूएट करके बताएं और वो पैरामीटर्स डिफाइन करें कि जिसके हिसाब से बीएनबी चेन इज़ द राइट चेन और व्हेन इट कम्स टू कमिंग क्लोज टू परफेक्शन। वेलकम सत्यजीत, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। सो इफ यू कैन जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दोस पैरामीटर्स जो इवैल्यूएट करते हैं, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी कि सत्यजीत फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। माय नेम इज सत्यजीत दास। मैं अभी तो ब्लॉकचेन में मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। उसके पहले मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था 6-7 साल शायद। Okay. उसके पहले PhD कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अरे क्या क्या कर रहे थे आप? सो या कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने बहुत ही अच्छा बात बोला कि जो क्लेम करते हैं बेस्ट, यू कैन बी बेस्ट, कुछ चीज़ों में बेस्ट हो सकते हो, सभी में बेस्ट होना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब थियोरिटिकल लिमिट एक होता है, वो आ जाता है अगर सभी में बेस्ट करना चाहोगे। तो आपने जो बोला ब्लॉकचेन ट्रायलेमा, एक ट्रायंगल होता है जिसका 3 वर्टिसेस है, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। ये तीनों में एक को ऑप्टिमाइज करोगे तो बाकी 2 में ट्रेड ऑफ करना ही पड़ेगा। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ। तो कभी भी किसी भी 2 टेक्नोलॉजी में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, हमेशा थिंक इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ, कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ करना ही पड़ेगा। तो इथेरियम पहले आया, तो इथेरियम के कुछ कोर प्रिंसिपल्स थे कि उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन डेफिनेटली चाहिए और उन्हें चाहिए कि हाँ, जो भी चाहे वो एक वैलिडेटर बन सकता है। तो उसका मतलब है उनका जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी लो है। बट उस केस में ट्रेड ऑफ्स है कि आप कुछ हाई स्केलेबिलिटी आप नहीं कर सकते। तो उसमें फिर BSC आया। तो जब हम बनाए तो BSC इनिशियली इथेरियम का, गो इथेरियम का एक फोर्क था, बट अभी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो चुका है। बट अब when it comes to blockchain trilemma, हम थोड़ा स्केलेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, whereas इथेरियम डिसेंट्रलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। तो ये एक की बेसिक डिफरेंस है। तो डिसेंट्रलाइजेशन, जब हमारे नंबर ऑफ वैलिडेटर्स वो काफ़ी कम है कंपेयर टू इथेरियम के, बट ठीक है, एक डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है आपको क्या चाहिए, आपके एप्लीकेशन के लिए क्या बेहतर है। अगर आप एक बहुत ही एक्सट्रीमली सिक्योर एप्लीकेशन चाहिए आपको, जो हैवीली डिसेंट्रलाइज्ड हो, उस केस में मे बी इथेरियम इज अ बेटर ऑप्शन, इवन दो हमारा रीजनेबली डिसेंट्रलाइज्ड है। बट अब हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि वी आर बेटर एट डिसेंट्रलाइजेशन देन इथेरियम। बट व्हेन इट कम्स टू स्केलेबिलिटी, यस, आई मीन हमारे TPS, हमारे जो नंबर्स है, वो नंबर्स ठीक है इथेरियम के पास नहीं है, बट हमने ये ट्रेड ऑफ को हमारे केस में अप्लाई किया है। सो वी आर अवेयर, ऐसा नहीं कि इथेरियम हमारे जैसा नहीं बना सकता या हम इथेरियम के जैसा नहीं बना सकते। इट्स ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ्स एंड व्हाट योर एंड गेम इज।
राइट तो हम स्केलेबिलिटी पे बेसिकली थोड़ा ज़्यादा focus राइट जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि एक डेवलपर कौन सी ऐप बना रहा है उसकी नीड पे भी डिफाइन ड्राइव करता है। मैं ये कहता हूँ कि कल को अगर ये चेन्स फ्यूचर के इंटरनेट हैं, इनके ऊपर एप्लीकेशंस बन रही हैं, कंज्यूमर ऐप्स के लिए जैसे ऊबर, ट्विटर, एयरबीएनबी, ऐसी ऐप्स के लिए आपको क्या लगता है वो कौन सी चेन्स को फाइनलाइज करेंगे? हाँ। और अगर मैं जेपी मॉर्गन या ब्लैक रॉक या बड़े बड़े जो बैंक्स हैं उनकी ऐप्स, वो प्रोबेबली किस पे जाना हाँ, चाहेंगे? हाँ, हाँ। अगर आप थोड़ा सा इस पे बता हाँ, हाँ, सकें। ज़रूर। तो आप दो डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताएं। एक है थोड़ा जेपी मॉर्गन टाइप जो बोले, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज थोड़ा। हाँ। तो उस केस में ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडम बंदे को आके आपने एक वैलिडेटर बना दिया, हाँ। दे मे नॉट लाइक इट। Yeah, तो yeah, उस they may केस not में यू मे गो फॉर अ ब्लॉकचेन, जिस केस में जिनका कंसेंसस होता है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। इसका हाँ। मतलब वैलिडेटर बनने के लिए आपको एक ऑथोराइज्ड होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप परमिशन लेस में बन गए। तो उस टाइप के चेन्स उनके लिए बेटर होगा। तो BNB चेन एक कॉम्बिनेशन है प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी का। तो BNB चेन इटसेल्फ कैन बी एन ऑप्शन इन दैट केस, बट देयर माइट बी अदर ब्लॉक चेन्स जो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी में ज़्यादा करते हैं, फोकस करते हैं। दूसरा चीज़ आपने जो बोला, ठीक है, ऊबर या कोई और हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन, तो उस केस में हम शायद लेयर 2 के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कंपेयर टू लेयर 1। तो लेयर 1 अगर आप लेयर 2 एक है लेयर 1 का, तो लेयर 2 डेफिनेटली फास्टर तो रहेगा ही। तो इस केस में BNB चेन का लेयर 2 है OPBNB, तो दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन। राइट। BNB ने भी कुछ लेयर 2s लॉन्च किए हैं, जैसे OPBNB या फिर अभी और भी एक दो लेयर 2s लॉन्च किए हैं। तो गिवन दैट आपके पास हाईली स्केलेबल लेयर 1 है, तो वो लेयर 2s को लॉन्च करने का क्या इंटेंशंस था? हाँ, हाईली स्केलेबल अगर आप कंपेयर कर रहे हैं बाकी के लेयर 1s के साथ, बट इट डिपेंड्स आप कितना स्केलेबल होना चाहते हैं। तो लेट्स से आप 5000 TPS है आपके पास, आपको अगर चाहिए 100K TPS, तो ठीक है, मे बी लेयर 1 may नॉट बी ईजी। तो उस केस में अगर आप और भी ज़्यादा TPS चाहिए और चीपर ट्रांजैक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो BSC का ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑलरेडी काफ़ी लो है, $0.03 पर ट्रांजैक्शन शायद। अगर आप उसको और भी चीप बनाना चाहते हैं, तो उस केस में OPBNB, जिस केस में $0.0003 पर ट्रांजैक्शन है, विच इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बेसिकली। तो वैसे एप्लीकेशंस जहाँ पे हम हमेशा यूज़ करेंगे, पर डे में भी 100 बार हम यूज़ करेंगे। सो लेट्स से डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया हो गया, लेट्स से अगर आप एवरी डे आप बहुत सारे पोस्ट करना चाहेंगे, तो उस केस में आपको लेयर 2 ही शायद बेटर ऑप्शन होगा। तो उस केस में ओके, बहुत ही छोटा ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, देन इट विल बी गुड फॉर यू। तो उस केस में लेयर 2 यू हैव टू चूज। ओके, एक बार आप अगर पूरी BNB चेन की जर्नी बता सकें हमें, लाइक यू नो फॉर द यूजर्स, इट वुड बी नाइस फॉर देम टू अंडरस्टैंड। बाइनेंस के साथ इंक्यूबेट हुआ, उसके बाद बाइनेंस स्मार्ट चेन वाज द फर्स्ट व्हाट इट वाज, एंड देन इट बिकेम BNB। सो पूरी एक बार अगर जर्नी बना सकें, और टॉप डैब्स लाइक पैनकेक, स्वैप और आजकल AI एजेंट्स उसके ऊपर जा रहे हैं, इफ यू कैन गिव द होल ओवरव्यू वंस। तो ओवरऑल इनिशियली BSC शुरू हुआ एज ए फोर्क ऑफ इथेरियम, तो फिर देन हमारे लिए स्केलेबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, सो हमने उसके लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया। एंड देन हमारा मेन मोटिव है टू ऑनबोर्ड नेक्स्ट बिलियन Web3 यूज़र्स एंड लॉट ऑफ डेवलपर्स। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि बस एक लेयर 1 बना दो और हो गया। आपके लिए हाईली स्केलेबल चाहिए तो लेयर 2 एक बनाना है। और इफ़ वी आर ट्राइंग टू गो फुल्ली ऑन चेन, अगर आप करना चाहेंगे, तो क्या होता है, कुछ एप्लीकेशन में आप ठीक है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर लिया, बट स्टोरेज, व्हेन इट कम्स टू स्टोरेज में भी आप AWS यूज़ कर रहे हैं या गूगल का ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो उसके लिए भी हमने एक नया ब्लॉकचेन बनाया, इट्स कॉल्ड BNB ग्रीनफील्ड, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज नेटवर्क है। तो हमारा मेन एम यही है, टू ब्रिंग एवरीथिंग फुल्ली ऑन चेन, और to have all the solutions provided for the developers as well as the users। तो जो इनिशियली हमारे पास BSC था, फिर OPBNB हुआ लेयर 2, फिर मोर रिसेंटली शायद 2 साल पहले BNB ग्रीनफील्ड। तो we are trying to give a fully holistic solution to the developers so that they can then give a fully holistic solution to the consumers।
एंड वही हमारा इवेंचुअल एम है. ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे पास एक और एवेंजर डाउ करके है जो सिक्योरिटी हम बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत सारे हैक्स होते हैं Web3 में, तो सिक्योरिटी को अच्छा करने के लिए हमारे पास एवेंजर डाउ भी है. तो ये एक फुल्ली क्विक ओवरव्यू है. राइट. सत्यजीत, आप ये देख रहे हो कि पहले सॉलिडिटी थी, फिर उसके बाद हम मूव लैंग्वेज देखी, फिर हमने एप्टॉस और सुई के अंदर हम ग्रोथ देख रहे हैं. व्हाट इज़ योर ओवरऑल टेक ऑन दिस के फ्यूचर में यू थिंक दैट सॉलिडिटी स्टिल विल बी मोर प्रेफर्ड, और लोग कह रहे हैं कि नहीं, मूव विल टेक ओवर, और काफ़ी सारी चेंज और प्रोजेक्ट्स अब मूव पे शिफ्ट कर रहे हैं. आपके हिसाब से इस टाइम क्या सिनेरियो बन रहा है, बेस्ट क्या है, या आप ये कह रहे हो सबके लिए जगह है? या एक ईजियर एनालॉजी होगा Web2 सेक्टर में. एक वन गुड एनालॉजी वुड बी जावास्क्रिप्ट. तो जावास्क्रिप्ट जब इनिशियली बना था, जिसने भी बनाया था उसने शायद नहीं सोचा होगा कि 40 साल बाद भी यही यूज़ होगा. तो व्हाट एवर वर्क दैट टाइम उसके हिसाब से चला, बट अभी तक भी जावास्क्रिप्ट है ही. तो देयर इज़ अ गुड चांस कि वैसा Web3 में भी हो सकता है कि ठीक है, सॉलिडिटी हैड ए वेरी गुड स्टार्ट और बहुत लोग बना रहे हैं, और सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट पीस है. तो अगर बहुत सारा टाइम स्पेंड हो चुका है इसके डेवलपमेंट में, इट इज़ मोर सिक्योर एज वेल. तो इसको रिप्लेस करना इतना ईजी नहीं होगा. आई थिंक फॉर नियर फ्यूचर डेफिनेटली को एग्जिस्ट हो सकते हैं सारे लैंग्वेजेस. फार फ्यूचर में यू नेवर नो, इट कैन गेट रिप्लेस्ड. बट एज अ डेवलपर, व्हाट इज योर फेवरेट, लाइक आई मीन मैं हैंड्स ऑन थोड़ा सा कायरो यूज़ किया, बट सॉलिडिटी मेनली यूज़ किया हूँ. तो इट वोंट बी फेयर कि मैं एक बता दूँ कि दिस इज बेस्ट और दिस इज नॉट बेस्ट. फेयर इनफ. गोइंग फॉरवर्ड, कैन यू टेल अस, जैसे सोलानास एंड बाकी जो इकोसिस्टम्स हैं वो हमेशा बोस्ट करते हैं कि इतनी नंबर ऑफ यूज़र एप्लीकेशंस आ गई हैं, इतने नंबर ऑफ डेवलपर्स आ गए, वो नंबर्स को थ्रो करते हैं. कैन यू टेल अस फ्यू नंबर्स विच आर लाइक विच यू वुड लाइक टू हाईलाइट अबाउट BNB चेन के, कुछ कि कितना ट्रैक्शन है इस वक्त BNB चेन पे भी? Number of projects we have funded, that's like of the order of hundreds, but we are only picking जो भी बहुत ही top level के projects है. वो एक चीज़ है. In terms of performance, as I said कि OPBNB का more than 10,000 plus TPS है, और $0.0003 per transaction cost है. These are basically two very important numbers. So हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ठीक है सोलाना का ज़्यादा हो गया, किसी और का ज़्यादा हो गया. इट्स अबाउट लाइक आपके फ्रेमवर्क में क्या बेस्ट हो रहा है. तो सो दी अगेन वी आर नॉट अबाउट जस्ट द नंबर्स, इट्स ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग ए फुल्ली होलिस्टिक सॉल्यूशन टू द डेवलपर्स बेस्ड ऑन आवर इथोस. तो हम स्केलेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. तो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के डिफरेंट ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे. राइट. सत्यजीत, आपके नाम में जो सत्य है ना, तो आई थिंक वो ना एक ट्रू सेंस में आपने जो आंसर किए ना बहुत फेयर थे, एंड इट वाज लाइक वेरी बैलेंस्ड, और मुझे ये अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट. और वो जो एक ट्रू सेंस में पता लगा कि एक ना कल्चर का पार्ट है कि बी फेयर एंड बी ओपन एंड बी ट्रांसपेरेंट एंड बी एक्चुअल. तो ये सच है. और आई थिंक थैंक यू वेरी मच सत्यजीत. आई होप कि ईथ इंडिया में यू आर जस्ट व्हाट आर यू लुकिंग एट, लाइक ये 2 दिन आप एक्साइटेड हो? हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ. अगर आई यूज्ड टू बी हैकर माई सेल्फ, मैं हैकिंग बहुत जाता था पहले. सो आई एम रियली. आप ऐसे सोए हो गद्दे पे, जैसे अंदर गद्दे पे वो सोते हैं वो दिस हाँ, एक बार काफी सालों पहले. मतलब इट इज लाइक फन है. हाँ, इट इज फन. गुड यार. या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या लोग बिल्ड कर रहे हैं. वी नेवर नो what's the future looks like. These are the people who are going to create the future. So I'm really excited about it. So Satyajit is zero से शुरू हुए प्रणव, मतलब दिस इज लाइक क्रेजी यार. चलो ठीक है यार, अगर आप भी देख रहे हो तो प्लीज़ आ जाओ सत्यजीत को. प्लीज़ हम इनका एक लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का, वहाँ पे आप इनको फॉलो कर सकते हो. चलो, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच गाइस. थैंक यू.